अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक खदीजा मोम लाइफ इन हॉलैंड। ये देखें जी यहाँ का मौसम, और यहाँ पे राज है तोतों का। तोते बोले जा रहे। वो नज़र आए आपको तोते, ये सारे तोते। और कौवा साहब भी बोले जा रहे हैं, वो देखें ग्रीन ग्रीन तोते। ग्रीन ग्रीन तोतों की आवाज़ सुन के, खूबसूरत लोकेशन को देख के, इसके बाद चलते हैं कोरोना की दूसरी वैक्सीन का लगवाने के लिए। आज थी मेरी अपॉइंटमेंट, हाथ सैनिटाइज़र कर लेते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद मैंने अपने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो कंप्यूटर में इनपुट होंगे और उसके बाद मुझे परमिशन लगेगी कि मैंने किस कैमरे में जाना है और कोरोना की दूसरी वैक्सीन करवानी है। दूसरी वैक्सीन जो लगी थी बहुत ही हैवी डोज से, किसी का जिस्म एक्सेप्ट कर लेता है और किसी का जिस्म एक्सेप्ट मुश्किल से करता है, क्योंकि मुझे तकरीबन कोरोना की वैक्सीन दूसरी लगवाने के बाद 12-13 दिन लगे ठीक होने में। पहले 3-4 दिन मुझे बुखार बहुत ही तेज़ रहा और इसके बाद मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहा, मुझे चक्कर आते रहे, मुझे वॉमिटिंग रही। डॉक्टर को बेल की, डॉक्टर ने बोला कि आप सूप पिएं, जूस पिएं, स्मूदी लें और रेस्ट करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये नॉर्मल है। दूसरी वैक्सीन करवाने के बाद किसी को ऐसी शिकायत हो जाती हैं, किसी को कुछ नहीं होता और किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर ने बोला है कि ये नॉर्मल है। आप भी प्लीज़ पाकिस्तान में रहने वाले, जहाँ कहीं भी आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें। डरने की ज़रूरत नहीं है। एक हिफाजती इंजेक्शन बन गया है हमारी ज़िंदगी के लिए। सफ़र करने में भी आसानी है। जैसे हम पाकिस्तान में आते हैं या यहाँ पे किसी दूसरे शहर मुल्क में जाते हैं, शहर में तो नहीं मुल्क में जाते हैं, जैसे हॉलैंड से जर्मन, हॉलैंड से बेल्जियम, हॉलैंड से फ्रांस। अगर आप कहीं भी वेकेशन करने के लिए जाते हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं हुआ कि आपने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, दोनों डोज लगवाई हुई हैं, वैक्सीन करवाई हुई है, तो आपको जाने की इजाज़त होगी। अगर आपने नहीं करवाई तो आपने बॉर्डर पे, वहीं पे अगर आपकी चेकिंग होगी और आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर है जितने भी यूरोप में रह रहे हैं वो वैक्सीन करवा लें। और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जहाँ कहीं भी हैं, आप भी वैक्सीन करवाएं। प्यारे पाकिस्तान में रहने वाले अंकल, आंटियाँ, बाजियाँ, जितनी भी हैं सुनने वाले, प्लीज़ वैक्सीन करवा लें। आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और इसके बाद आपने खाना पीना सही रखना है, रेस्ट करनी है और ढेर सारा ख्याल रखना है अपना और अपने प्यारों का। तो पहली वैक्सीन की वीडियो में आपने देखा था कि ये छोटी छोटी हुई थी नाशपाती। आप देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हैं। और नाशपाती के बाद मैंने आपको दिखाई थी अंजीर का दरख्त, और ये है जी अंजीर लगी हुई। ये भी अभी छोटी छोटी हैं लेकिन खाने के काबिल हो गई हैं। और इसके बाद वैक्सीन करवाने के बाद हमारी दावत थी, फिर कपड़े चेंज करके हम लोग वहाँ पे किए। अब ये मगरिब के बाद का टाइम है। देखें आपने यहाँ पे कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे, सब वकेशन पे गए हुए हैं, वकेशन पे। हमने अपनी वेकेशन बस आगे पीछे घूम घाम के यहीं पे गुजारी है, क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिए फ़्लाइट्स बंद थी। ईद के बाद फ़्लाइट्स खुली हैं। जिन लोगों ने पहले बुकिंग करवाई हुई थी वो तो चले गए, जिन्होंने न्यू बुकिंग करवानी थी उनके लिए टिकट बहुत ही महंगे थे। और वेकेशन यहाँ पे होती है सिर्फ 6 हफ्तों की। 2 हफ्ते तो गुजर गए थे, तो फिर 1 महीने के लिए वो भी इतनी महंगी टिकट लेके आए, तो हमने सोचा कि यहीं पे हम लोग गुजारेंगे छुट्टियाँ। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तकरीबन मंडे को बच्चे स्कूल जाएंगे।
اور مجھے آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی کہ میری یوٹیوب فیملی مجھے یاد کر رہی ہوگی کہ کہاں گئی ہیں خدیجہ موم لائف۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جو تھینکس سب کا جو نئے سبسکرائبر ہیں میرے چینل کے۔ اب ہو گیا ہے دوسرا دن اور ہے یہ دوپہر کا ٹائم، تقریباً 1 بجے کا، اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا مغز۔ کس کس کو چاہیے مغز کی ریسیپی اور مغز کو صاف کرنے کا طریقہ کس کو چاہیے، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تبھی میں آپ کو ریسیپی بھی دوں گی اور مغز صاف کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ ڈریں نہیں، آپ نے ویکسین کروانی ہے، کیونکہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے۔ خوبصورت دوپہر حبس ہوئی تھی کیونکہ بارش نہیں تھی ہوئی۔ ہوا رک جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ میں تقریباً 12-13 دن کے بعد شاید آ رہی ہوں۔ مجھے وہی ویکسین کا اثر تھا اور میں تھی ہوگی بیمار، معذرت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش کروں گی کہ کم سے کم روزانہ ایک نئی ویڈیو تو آنی چاہیے نا۔ اور خوبصورت آسمان، خوبصورت لوکیشن، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک پارک کی بھی سیر کرواؤں گی، وہ ہے جی نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی۔ اور جی اب تیاری کرنی ہے، گرمیوں کے کپڑے پیک کرنے ہیں اور سردیوں کے کپڑے نکالنے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک دم سے سردی آتی ہے اور گرمی تھوڑی سی آ کے چلی جاتی ہے۔ اور میں کھانے جا رہی ہوں رات کا کھانا، اور آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ پھر ایک ملتی ہوں ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری طرف سے اللہ حافظ، خدا پامان۔